हेलो गाइस, दिस इज़ विकास। आई वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। देखिए, आज के इस लेक्चर में मैं जो 17 अगस्त 2024 को हरियाणा एचएसएससी सीईटी मेंस का जो पेपर हुआ है, ग्रुप 56 का, ग्रुप 56 का, उसका जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक है, आप अपना एक बार स्कोर चेक कर लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फर्दर अपडेट आप तक मिल जाए। मैं एचएसएससी के आने वाले टाइम में जीएस के कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा और पीवाईक्यू भी कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, और ये सेट बी है भाई, हरियाणा का। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इज अ सिलिकॉन चिप विच कंटेन एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया। एक बहुत ही छोटे से एरिया पे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है पूरा सिलिकॉन चिप का, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप्स बोलते हैं ना, बहुत छोटी होती हैं वो। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी भाई। और इसकी जो कंट्रीज़ हैं जो इसे टच करती हैं वो भी एक बार याद रखें। रसिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये सब एक बार आपको ध्यान रखना है। कैस्पियन सी लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है वर्ल्ड में। ठीक है, आंसर है इसका बी, थर्ड। मैथ्स के, मैं जीएस का सॉल्यूशन कराऊंगा। इफ़ द 7th day ऑफ द मंथ इज 3 day earlier than Friday, what day it will be on the 19th day of the month। तो इसका आंसर है संडे। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दिस प्रोटेक्टेड एरिया contains one of the last surviving remnant of the Delhi Riz हिल रेंज। तो देखिए, ये कहना चाहता है कि एक संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, दिल्ली टीला पहाड़ी क्षेत्र के अंतिम जीवित अवशेष हैं। मतलब कहना ये चाह रहा है कि जो दिल्ली रिज हिल्स हैं उनके कुछ ही रिमेनेंट सर्वाइविंग बचे हैं अभी लास्ट में। तो वो कौन से प्रोटेक्टेड एरिया के पास है? तो वो है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फरीदाबाद और गुड़गांव के एरिया में पड़ता है ये। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग। इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर है सी, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इस वाले का नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द राइट ऑप्शन गिवन बिलो। Comptroller and Auditor General of India is responsible for compilation and preparation of the accounts of governments of Haryana। गलत है भाई ये। This function is discharged through the Office of Account General and जनरल हरियाणा। ठीक है, ये इसके अंडर ही आता है, कैग के अंडर, ये वाला ऑफिस जो हरियाणा का है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ईयर द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एस्टेब्लिश्ड। सार्क की एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ रहा है ये। 8 दिसंबर 1985 को एस्टेब्लिश हुआ था, और 8 कंट्रीज है इसमें। म्यांमार नहीं है, बाकी इंडिया के आसपास की सारी कंट्री हैं इसमें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी है। ठीक है, एक बार आप कंट्रीज़ भी थोड़ा ध्यान रख लें, कई बार पूछ लेता है एचएसएससी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। द अर्थ द अर्थ विल बी वेरी क्लोज अर्थ विल बी वेरी क्लोज टू द सन ऑन 3 जनवरी। 1.147.5 मिलियन किलोमीटर दूर होती है, और इस सिचुएशन को बोलते हैं पेरीहिलियन। ठीक है, जब अर्थ सन से वेरी क्लोज होती है, 3 जनवरी के आसपास ही होती है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का इसमें बायोलॉजिकल नेम्स पूछा है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है यूज़। ठीक है, तो इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब हमारी इंजरीज हो जाती हैं तो ब्लड को, ताकि बहुत ज़्यादा ब्लड ना निकले, इसलिए वो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है भाई,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। भाई इसका मीन है 14, इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। देखिए फाइनेंस कमीशन जो अभी बना है, कब बना है ये? 31 दिसंबर 2023 को। ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन बने हैं वो हैं अरविंद पनघरिया। अरविंद पनघरिया इसका चेयरमैन है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये वाइस चेयरमैन थे पहले नीति आयोग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंस्क्रिप्शन विच गिव्स डिटेल्स अबाउट द एक्सपीडिशन ऑफ खारवेल ऑफ किंग ऑफ उड़ीसा। खारवेल किंग उड़ीसा के बारे में जो एक्सपीडिशंस के बारे में उन जो बताता है इंस्क्रिप्शन, वो है हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेजेंटिंग समवंस एल्स आइडिया और वर्क एज वंस वंस ओन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड, उसे प्लेगियरिज्म बोलते हैं उसे। प्रोनाउंसिंग में थोड़ी दिक्कत है भाई। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर है डी, साहित्यिक चोरी। प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडियाज और वर्क एज वंस ओन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म। आंसर है इसका डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। What is the term used to describe the significant increase in agriculture growth? Term used to describe the significant increase in agriculture growth. एग्रीकल्चर के लिए कौन सी टर्म यूज होती है? ग्रीन रिवॉल्यूशन की ग्रोथ जो एग्रीकल्चर की होती है। तो कौन सा रिवॉल्यूशन था वो? जब एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो प्रोडक्शन है उसकी पैदावार इंक्रीज हुई थी एग्रीकल्चर में। तो चलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन नंबर 15 का है आंसर सी, ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज़ हाईएस्ट रोड डेंसिटी। हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में रोड की डेंसिटी हाई है? तो अंबाला। आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एट नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे। थर्ड फ्राइडे होता है मई का ये, एवरी ईयर। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं थर्ड फ्राइडे ऑफ मई। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉल सॉरी भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंस कमीशन। भाई फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल पूछ रखा है इसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, और आर्टिकल है 280, इससे रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ के जानी है भैया आपको नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड। कैपिटल पूछ रखी है झारखंड की, तो इसका आंसर है डी, रांची। नेक्स्ट देख लेते हैं। टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फ्लड विक्टिम्स ऑफ केदारनाथ, द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी इन 2013, ऑपरेशन सूर्या होप नाम दिया गया था उसे। क्वेश्चन नंबर 22 का है ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑपरेशन सूर्या होप। नेक्स्ट देख लेते हैं। एनडीएमए, एनडीएमए फुल फॉर्म पूछ रखी है एनडीएमए की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका आंसर है सी, 24वें का। क्वेश्चन नंबर 24, एनडीएमए फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी। 25 क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट एक्सक्वेटेड साइट ऑफ खकरा कल्चर इन हरियाणा, कुनाल। देखिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ा डाउट है, बट कुनाल सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल लगा मेरे को। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सक्वेटेड साइट ऑफ खकरा कल्चर इन हरियाणा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कुनाल। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द राइट ऑप्शन गिवन बिलो। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो कह रही है टोटल रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज रिवेन्यू। दोनों सही हैं ये, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, रोहन रैंक
Rohan ranks 7th from the top and 26 from the bottom in a class. How many students are there in the class? 32 student. बहुत easy question है ये ranking का. Question number 28. Iron ore is known as black ore. आयरन का कौन सा ओर है जिसे ब्लैक ओर के नाम से जानते हैं? मैग्नेटाइट है. कलर थोड़ा ब्लैक टाइप होता है. मैग्नेटाइट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं. इज द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस स्कीमा. इज द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस का डिज़ाइन. डेटाबेस का डिज़ाइन है. डेटाबेस स्कीमा है जो, वो एक डेटाबेस का डिज़ाइन है. ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. डेटाबेस स्कीमा. क्वेश्चन नंबर 31. द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल is 70 degree. Each base of angle is measured. 55 डिग्री का होगा भाई. आंसर है इसका बी. चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ. रीजनिंग का क्वेश्चन है 32. चूज द मिसिंग नंबर आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव्स फॉर गिवन अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल सीरीज. तो इस वाली सीरीज को देख के आप निकाल सकते हैं. इसका आंसर है सी. जी है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, ये भी रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन है. 33 और इसका आंसर है बी का. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. अ मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन बट फ्यू सेलर्स इज कॉल्ड. ओलिगोपोली बोलते हैं इसे इकोनॉमी में. आंसर है इसका सी. 35. क्वेश्चन नंबर 35. चूज ओड पेयर ऑफ वर्ड. इसका आंसर है ए. पेंटर गैलरी. एक्टर स्टेज पे वर्क करता है. एक्टर रिलेटेड है स्टेज से. फार्मर रिलेटेड है फील्ड से. मैसन रिलेटेड है वॉल से. पेंटर गैलरी. ओड वन आउट निकालना है इसमें से. द नंबर ऑफ. एक बार इसे देख लेना. इसका ये भी हो सकता है बट मेरे को ज़्यादा सही ये लगा. ये भी हो सकता है बट मेरे को ज़्यादा ये लगा. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं. भाई एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो आपको ये नहीं लेना है कि गलत है सही है. हाँ, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं. कुछ और भी आंसर हो सकता है इनमें से बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग ही हो जाएगा. नो. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं. द नंबर ऑफ इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन. तो डिग्री इसका भाई एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है क्या है. तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. द नंबर ऑफ इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. Four of the following three are alike in a particular pattern and hence form a group. Find the odd man out. तो ट्रायंगल ही इसमें भाई odd one है. तो आंसर है इसका सी. 39. मैथ का क्वेश्चन है. इजी क्वेश्चन था. 16 सेकेंड. इसका आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 40. रीजनिंग का क्वेश्चन है और इजी है. इसका आंसर है डी. नेक्स्ट देख लेते हैं. टू विच कंट्री डिड 14th century traveler इबन बतूता बिलोंग्स. अफ्रीकन मोरक्को. ट्रैवलर इबन बतूता अफ्रीका से था भाई ये. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से. ठीक है, आंसर है इसका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वेयर इज द राउरकेला स्टील प्लांट लोकेटेड. उड़ीसा. आंसर है इसका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 43. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी. मिथाइल आइसोसाइनेट. 1984 में हुआ था ये भोपाल गैस ट्रेजेडी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 44. क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट. नतुन रैंक 22 फ्रॉम द बॉटम. व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द टॉप. तो रैंकिंग का क्वेश्चन है ये. आंसर है 21 बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल.
4 टाइप्स के कोल होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो लिग्नाइट इसका आंसर है, लोग रेड ब्राउन कोल बोलते हैं इसे, लिग्नाइट को। आंसर बी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर है बी, जिट। क्वेश्चन नंबर 48 इजी क्वेश्चन था मैथ्स का, तो इसका आंसर है सी, 2%। क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट रोट द बुक अकबरनामा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का। अबुल फजल इसका आंसर है, अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अबुल फजल। सेट बी है भाई ये, ठीक है, और जिस जिसका अलग अलग सेट हो वो देख लेना अपने क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। चूज द पेयर इन विच वर्ड बियर द सेम रिलेशनशिप टू ईच अदर एज द वर्ड ऑफ द गिवन पेयर बियर। एनर्जी जूल, ओम, रेजिस्टेंस। सेम वर्ड छाटना है, तो रेजिस्टेंस, ओम। इसमें मेजर करते हैं ओम में। आंसर है इसका सी, ओ सॉरी डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्लाइड रूल वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम ऑगटर्ड। आंसर बी है इसका राइट आंसर। डायरेक्शन का क्वेश्चन है 52। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर west from his house, then turned left and walked 20 kilometer, then turned east and walked 25 kilometer, finally turning left covered 20 kilometer. How far is he now from his house? 10 kilometer. आंसर है इसका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 द मिक्सचर ऑफ इज कॉल्ड वाटर गैस। वाटर गैस किस किसका मिक्सचर है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 सॉरी 54 54 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड। मध्य प्रदेश। नेशनल पार्क की भाई लोकेशन एक बार ध्यान कर रखें, आने वाले एग्जाम्स में पूछता है HSSC। तो मोस्टली 52 54 के करीब है नेशनल पार्क, तो उनकी लोकेशन एक बार याद रखें। मैं वीडियो में कवर करा दूंगा एक में, मैंने कराई भी हुई है, एक बार देख लें आप उन्हें, नेशनल पार्क को, ठीक है। जितने भी नेक्स्ट नेशनल पार्क हैं स्टेट वाइज वो मैंने कवर करा रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 55 हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो टोटल 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट राज्यसभा में। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 56 द पॉइंट ऑन सप्लाई कर्व एट विच फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं उसे। पॉइंट ऑन सप्लाई कर्व एट विच द फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है उसे, जिस पॉइंट पे द पॉइंट ऑन विच सप्लाई कर्व पर जो पॉइंट होता है जहाँ पे फर्म अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट, उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं उसे। आंसर है इसका बी, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट the use of Indian language on computers, a common standard for coding Indian scripts called was developed in India during 1980 1980 के टाइम में, मिड 1980। तो इसका आंसर है ISCII। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। अकाउंटेंट जनरल अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट हरियाणा फंक्शंस अंडर दी, जो ये है अकाउंटेंट जनरल अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट्स हरियाणा फंक्शंस अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग के अंडर काम करता है ये बॉडी है जो, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स of pyruvic acid.
पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बनाते हैं? 2 ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। तो आंसर है इसका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। तो इसका आंसर है डी, मैथ्स का क्वाड्रेंट पूछा है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इन थर्ड जनरेशन कीबोर्ड एंड वर यूज इंस्टीड ऑफ पंच कार्ड एंड प्रिंट आउट्स। पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स के अलावा जो तीसरी पीढ़ी के, तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें कीबोर्ड और मॉनिटर यूज़ किए जाते हैं, पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स के अलावा छोड़ के। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, मॉनिटर। थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज किया जाता था, पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स के स्थान। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर है बी, मॉनिटर्स। क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट प्लेइंग टाइम ऑफ फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? कितना इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो सबको ही आना चाहिए। 52 सेकेंड। आंसर है इसका डी, नेशनल एंथम के लिए कितना कंप्लीट कितना होता है नेशनल एंथम? नेशनल एंथम 52 सेकेंड में कंप्लीट, फुल वर्जन उसका जो होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रगान है ये, नेशनल एंथम राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 63। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, Philip curve is a relationship between the rate of inflation and unemployment. अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। तो इनके बीच में रिलेशन बताता है फिलिप कर्व मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसका आंसर है बी, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोनिया बिल्ट बाय नेबूचंदनेजार। नेबूचंदनेसर। इसका आंसर है डी, सेकंड था ये, नेबूचडनेशर। नेबूचडनेशर सेकंड ने बनवाया था ये हैंगिंग गार्डन बेबीलोनिया। आंसर है डी। सॉरी गाइस। व्हाट इज़ द शेप ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड? तो ट्रायंगुलर शेप होती है इसकी, वार्निंग साइंस की जो रोड पे लगा होता है, ट्रायंगुलर साइड, ट्रायंगुलर शेप होती है। आंसर है इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर्स डे? 22 मार्च, ये तो सबको ही पता होगा। आंसर है सी, 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर है 67, 67। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। देखिए भाई, दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पूछ लिए इसने, एक तो फाइनेंस कमीशन पूछ लिया है और एक इलेक्शन कमीशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे एचएसएससी का फोकस रहता है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ के जानी है एचएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स में। ठीक है, और वैसे भी रिसेंटली अभी इलेक्शंस हुए हैं लोकसभा के, तो ये पूछना बनता ही था उनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है भाई, रीजनिंग का। तो इसका आंसर है बी, मदर। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट? ठीक है, फिफ्थ जनरेशन पे, तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटिंग डिवाइस है, इस पे बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। द चेंज इन द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड्स व्हेन द परचेजिंग पावर चेंजेस consequent upon a change in the price of good is called, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं उसे, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। तो नन ऑफ द अबव है इसका आंसर। इसमें और इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो मेरे को ये ज़्यादा लग रहा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71।
What term was used by Marathas to refer to the 25% of land revenue claimed by जमींदार in the Deccan? तो चौथ बोलते थे, 1/4, 100 का 1/4 चौथ ही हो गया ना। तो क्वेश्चन का आंसर है फिर 71 का चौथ। What term was used by Marathas to refer to the 25% of land revenue claimed by the जमींदार in Deccan? तो इसका आंसर है चौथ। ठीक है, अगर हाँ चौथ ही है इसका आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, इन पाइथन अ कमेंट स्टार्ट विद, तो हैज से स्टार्ट होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 75, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मिसिंग टर्म्स का। आंसर हो जाएगा इसका ए 128। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76, विच इमेज इज ऑन द बैक साइड ऑफ 20 रुपीज़ नोट। जो अभी नई करेंसी नोट आए 20 रुपये के, जो न्यू महात्मा गांधी सीरीज़ के नए नोट आए, उसमें 20 रुपीज़ का जो नोट है उसके पीछे किसकी इमेज है? एलोरा केव्स की इमेज। ठीक है, तो और भी जो एक 200 के में और 500 दोनों की भी याद रखनी है आपको, पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इंडियाज़ फर्स्ट एरो स्पोर्ट सेंटर ओपन इन विच प्लेस ऑफ हरियाणा? एरो स्पोर्ट्स सेंटर, तो ये नॉर्नॉल में ओपन किया था 2016 के अराउंड। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट एरो स्पोर्ट्स सेंटर वॉज ओपन इन विच प्लेस ऑफ हरियाणा? नारनौल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? 2011 सेंसस में इंडिया का सेक्स रेशियो कितना था? 943, और 2001 में ये था 933। ठीक है, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80, द सिटी ऑफ हरियाणा इज कॉल्ड एज नैनो सिटी? पंचकुला। आंसर है इसका डी, पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आगे इंग्लिश और उसके बाद है हिंदी। जीएस का जितना भी था मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको सॉल्यूशन सही लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ताकि जो आने वाली अपडेट है वो फर्दर आपको मिल जाए। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम अपनी लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।